ऊपर में है एग्जाम, जाते हैं अभी एग्जाम देने। चलो राइट 9 बज रहे अभी। अनार बेरी में अनार देखो भाई, आज तो बहुत कुछ रना वना हो रहा है स्वादिष्ट, स्पेशली पनीर। तो भी खाता है सुबह खाना, क्योंकि दोपहर में तो कबाब ठीक नहीं है। पनीर का झोल हुआ है, मतलब डाटा आलू कुमड़ों का एक सब्जी जो बहुत स्वादिष्ट होता है। 5 में चलो वीडियो ट्रांसफर भी 9 बज रहे जल्दी होते हैं। बैक पैक कुछ रहता है इधर पे, पढ़ना भी एक बार, देखना भी, सब कुछ डन। जैसे ब्रॉड क्वेश्चन में कृतिक संपद ये वाला, चित्र का जो हॉट स्पॉट है ये वाला, और वास्तुतंत्र, इकोसिस्टम 5 मार्क के लिए। 2 मार्क के लिए तो बहुत सारा कुछ पढ़ा भाई, डन। कल रात ही सब एक बार रिवीजन दे लिया था, सुबह के 10 देखा एक बार। चलो मैं अपने आज के लिए खर्चा पाती भी दे दिया है। चलो इतना नहीं लगता है, एक्स्ट्रा काम में लगा लूंगा बाद में पैसा। माज बोल रहा है कि पनीर लेकर जाने के लिए टिफिन में, तो मैंने कहा थोड़ा सा पैक कर दो, दिया है तो। हाय एवरीवन, नमस्कार एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी बजे 9:35, मेरा 50 का ट्रेन है, जल्दी से निकालना पड़ेगा। आज है मेरा एनवायरमेंट साइंस ईवीएस का एग्जाम, फर्स्ट सेमेस्टर का, तो ये बहुत एक्साइटेड हूँ। कल भी एग्जाम था इंग्लिश का। और गाइस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप दोस्तों को पास से हेल्प लेना चाहते हो या फिर देना चाहते हो, तो ऑलवेज पहले खुद से फुल लिखो जितना आप पारोगे, 80% 90% जितना भी पारोगे। देन लास्ट का 30 मिनट्स पूछो। ऐसे मुझे कुछ मतलब पूछता है सब अगर, ठीक है, तो मैं बोलूँ लास्ट का 30 मिनट्स कुछ पूछना। जैसे कल एक फानी इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पहले तो मैं जितना मारूंगा मैं खुद से लिख लूंगा ना, मैं जितना मारूंगा खुद से लिखो पहले, उसके बाद। तो कल एक फानी इंसिडेंट हुआ, एक लड़का मुझे पूछना आता है, अभी मेरा पीछे एक स्टूडेंट नहीं आया, तो दोनों दो सर बैठा है और मेरे से अगर बातचीत कर, अभी पूछ भी नहीं पा रहा है, और क्या ही हालत है। तो बाबा पढ़ रहा है, चलो जल्दी से जाते हैं। तो अंदर के समय है, देखते हैं क्या ही करता हुआ ही। हाथ में समय है, अगर ये ट्रेन नहीं धर पाऊँ 10:30 का ट्रेन धर के भी जा पाऊंगा भाई, कोई बात नहीं। पर बाबा का थोड़ा सा ड्यूटी का काम है, इसलिए जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। चलो वाह, ये रूट में भीड़ रहता है, अंदर से जाने बोला। देखो ट्रेन का भाड़ा मंथली से काटू क्या। चलो बाबा भी पढ़ाई का ज्ञान दे दे कर जाए, जितना भी पढ़ो खुश नहीं कर पाओगे, सोचा सपने में खुश रहो। 46 ठीक है, ले लिए 47। 48 बज गया है, माझेट लोकल है उत्तर। राइट 9:50। अभी तो ट्रेन में बिल्कुल भीड़ नहीं है, थोड़ा देर बाद देखना। और मुझे तो खतरनाक नींद आ रहा है भाई, खाली एग्जाम था ना, सो भी नहीं पा रहा। धीमे धीमे से भीड़ हो रहा है, और सबको देखकर ना बहुत कुछ अडॉप्ट करता हूँ मैं भाई, स्कूल स्टूडेंट पैसेंजर, हटता है थोड़ा सा, नींद भी आ रहा है।
बॉनगरेबल में फिर से डिबेट शुरू। आगे है दमदम, उतर तो गया। ट्रेन में उतरा था, भीड़ नहीं था, तो ही देखो कितना सारे लोग उतरा हुआ है। 11:32 आई थिंक। पढ़ाई के लिए सच में कोई जगह नहीं लगता भाई। देखो भाई क्रिकेट बैट कैसे अंदर दिया। एक तो ऊँचे गोड़े खोलो, ऊँचे गोड़े। ऊपर जाते हैं अभी। वो अभी ना अभी स्कैन ही नहीं कर पा रहा था। कल में इन्वायरमेंट साइंस का तो एग्ज़ाम है, पर आते आते ट्रेन स्टेशन में देख रहा था कि लाइक इतना गंदगी करके रखा है इंसान ने। प्रकृति ने इतना कुछ दिया, पर हमने देखो रिपीट पे क्या ही करते हैं। जो भी हम मेट्रो तक ही जाते हैं। 11:30 बजे के अंदर पहुँच गए। 11:37 तो आज थोड़ा सा कम भी है मुझे लग रहा है अभी। चलो अभी जाते हैं। इन सब के साथ ही जाता हूँ रेगुलर। आज भाई देख लो मेट्रो में एसी ही नहीं ऑन करो भाई, गर्मी में हालत बुरा हो जा रहा है। यही होता है। जोगिंदर पार्क में जियोलॉजी डिपार्टमेंट से बहुत सारे उतरा है, तो एग्जाम्स है ना भाई। आज भाई स्टूडेंट्सों का बाहर मतलब भरा हुआ है। इसे बोला क्या एग्जाम है तो भी नहीं जानते, एग्जाम देने जा रहा है। आ ही गए हूँ, सामने है कॉलेज। आज मेट्रो में लिटरली भाई एसी ऑन नहीं था, गर्मी में हालत बुरा हो गया। और कार्ड स्कैनर दिख रहा था, नहीं हो रहा था। क्या बोल रहा हूँ, QR कोड स्कैनर ना नहीं हो रहा है मेट्रो में अच्छा करके, कार्ड से ही हो रहा है। ये देखो कॉलेज आ गया। और अभी 12:15 बज रहा है, मतलब 1 बजे से एग्ज़ाम है। जल्दी चले जाता हूँ, सीट अच्छा पाऊँगा लूँगा। ऊपर में है एग्ज़ाम, जाते हैं अभी एग्ज़ाम लेने। चलो एडमिट देख के अंदर जाओ। वो ये सब हमारे साथ ही पड़ा है। चेतन আরে কোশ্চেন ইজি হবে পেরে আরে সরা এগুলো পড়তে গিয়ে একটা কথা বলবো, আমি 1, 4 আর 5 পড়ে এসেছি। তুই কি পড়ে আছিস? এগুলো নিয়ে কি করতে পারবি? পাঁচের মধ্যে एग्जाम के लिए तो आगे एग्जाम के लिए आगे ये सब उल्टा से रास्ता चूज कर रहा है, बट दैट्स ओके। मैं सब पढ़ दूंगा भाई, फोड़ दूंगा। एक से क्वेश्चन देख रहा था, तो चलो ये रूम में है। बोलिए पढ़ते हैं जो करेगा। मेरा दोस्त दिगंतो का हुबहू कॉपी हो, देखो ब्लू कलर का शर्ट में। ये दोनों के साथ बैठा हूँ, कल भी बैठा था भाई। एक का घर है मुर्शिदाबाद, एक का घर दिनाजपुर में। सोचो इधर भाई মুখ চোখ ঠিক লাগছে না। আগে দিনগুলো ঠিকঠাক ছিল, কিছু বলছিল না। কালকে থেকে বাংলা এর থেকে বানিয়ে ভালো লিখতে পারবো।
ওয়াইটা পড়েছিস তো ওয়াইটা ওয়াই ভালো করে এগুলো রেখে দিয়েছিস হ্যাঁ কার্বন কার্বন কি বলতো ওটা হচ্ছে কোষ সংরক্ষণের ওটাকেই ক্রায়ো বলে আর প্রাণীর ক্ষেত্রে ওটা বীজ হয়ে যায় মানে বীজ মানে হচ্ছে বীজটা ইনসিটু নয় ইনসিটু সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত নয় डिस्टर्ब आया था थोड़ा सा तो गाइस अभी एग्जाम खत्म और क्या हुआ मैं बोलता हूँ देख रहा था पहले ही क्वेश्चन पेपर देख लो अच्छा ही आया है इजी मैंने यहाँ पे ओवर रन करा है भाई आज सब ने जार्म प्लाज्म करा था एमसीक्यू तो बोल्ड रहा था देन 2 मार्क्स सब करा और 3 मार्क लास्ट का मतलब 4 लिखने बोला था 1 लिखने जाएगा जो पोपट हुआ ना तो मैं बोलता हूँ तो मैं फर्स्ट से आप सबको बोलता हूँ क्या क्या हुआ फर्स्ट में मैं गया एग्ज़ाम देने ठीक है देन उधर पे मेरा सब डिपार्टमेंट का दोस्त पीछे बैठ रहा है अभी सब पूछेगा तो मैंने क्या करा मैं सामने चला गया फिजिक्स डिपार्टमेंट का एक लड़का बहुत ब्रिलियंट है मेरा इस तरफ जो बैठा था ना मतलब बोल रहा था हेलो गाइस वो वाला बहुत ब्रिलियंट है तो उसके पास अगर बैठा हूँ और पास में जो लड़का बैठा वो मुझे इतना भाई ये बोल मैं कह रहा हूँ लास्ट क्या 1 घंटे में 30 मिनट्स मैं बोल दूंगा तो लिखते जा जितना पड़ेगा लिखते जा दिखा अभी मैंने जो करके क्योंकि मेरा समय उस टाइम ही कंज्यूम हो गया और 2 मार्क का क्वेश्चन मैंने ना बहुत बड़ा करके लिख दिया खाद्य श्रृंखल खाद्य पिरामिड खाद्य जल का एक था जो आई थिंक मुझे फूड का कुछ है ना फूड जो होता है ना वो फूड चेंज उसको मुझे उतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए था मैंने वहाँ पे ही 4 मार्क लिख दिया था 2 मार्क का क्वेश्चन तो उसके बाद 2 मार्क का क्वेश्चन और एमसीक्यू कुछ खत्म करते करते 1 घंटा 20-30 मिनट हो गया मेरा एंड देन लास्ट का एक 5 मार्क का क्वेश्चन मैं अच्छा करके लिख पाया 2 अच्छा करके लिख पाया 3 नंबर फॉलो करके लिखा पॉइंट करके मैं क्या कर रहा हूँ 3 मार्क है तो 3 पॉइंट्स लिखूंगा 2 मार्क है 1 पॉइंट ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दूंगा ऐसे लिख रहा हूँ एंड 1-2 करके लिख रहा हूँ क्या ही बताऊँ मैं एंड देन गाइस जो इंसिडेंट हुआ 5 मार्क का एक लास्ट दिन मैंने एमसीक्यू में गया था एमसीक्यू पूछे वगैरह पीछे हमारा कोई शो बैठा था मैं एक एमसीक्यू उसको बोल दिया वो करते मेरा लास्ट में 5 मार्क बाकी था मैंने उसका जो 4+1 था तो 1 मार्क लिख दिया था नीचे अभी ऊपर में लिखना था और खत्ता सहरा करके ही दे दिया और मैं ही अकेले था मैं कहा सर घंटा तो नहीं पड़ा आप क्यों ले रहे हो बोले पड़ गया है नहीं जानते हो बहुत ही फनी एक इंसिडेंट हुआ बट दैट्स ओके चलो और बहुत सारा लड़का टुकली फ़ोन यूज़ कर रहा था क्या ही बताऊँ मैं भाई खुद पढ़ के आओ तो ये सब एग्ज़ाम इतना इजी है ना खुद ही आप 100% आंसर कर पाओगे 100% नहीं होता तो 80% पास मार्क आप तोड़ पाओगे मैंने ये जितना PDF प्रिंट आउट पढ़ा था ना भाई मतलब 100 मार्क का आंसर मैं कर पाता पर इसमें से आई थिंक 20% आया है क्या ही बताऊँ मैं 2:15 और इधर पे ना फर्स्ट क्वेश्चन में इंसिटू संरक्षण बोले अंतर्भुक्त नॉय मैंने सोचा इंसिटू संरक्षण अभयारण्य ये जार्म प्लाज्म होगा और ये सब तो लिखा ये सब थोड़ा सा देख रहा था ये सब कुछ बनाकर लिखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये तो मैंने नहीं पढ़ा था सुनी ऐसा हेल्प भी करा है भाई CFC गैस रिलेटेड उन सब ने मुझे 10% हेल्प करा मैं उन सबको 50% हेल्प करा हूँ पास में जो बैठा था ये मैंने लिखा था अच्छा देन भारतेर जे कोनो चारटी बायोलॉजिकल मैं सोच रहा था कि पश्चिम घाट पूर्व घाट होगा पर ये नहीं भाई राजस्थान हिमालय अंडमान निकोबार ये मेरा पास का जो एक अच्छा ब्रिलियंट दोस्त बैठा था वो मुझे बोला है कंफ्यूज हो गया था 14 बट जब ये लास्ट में लिख रहा था ऑल्टरनेटिव एनर्जी मैंने लिख दिया था लास्ट में एंड देन ये लिखने गया था पर ये ठीक से तात्पर्य अच्छे नहीं लिख पाया वार्मी कॉम्पोस्ट लिखा हूँ तो हाँ इधर पे इंग्लिश भी है भाई इंग्लिश वर्जन पर मैंने करा है भाई ये देखो इंग्लिश वर्जन आप सब देख लो पर मैंने करा बंगाली वर्जन तो पर एटलीस्ट एनवायरमेंट साइंस का एग्जामिनेशन डन इसको लेकर बहुत टेंशन था एटलीस्ट डन सो पर गाइज मैं तो बोल रहा हूँ मेरा एग्जामिनेशन में लाइक 1-2 क्वेश्चन मतलब मैंने लिख नहीं पाया या फिर लिखते गया फुल कंप्लीट नहीं हुआ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है मतलब क्वेश्चन पूरा छोड़ दे कर आया सिर्फ 5 मार्क तोला या फिर 30-40-50% ही लिखा है सोचो भाई और मैंने तो मतलब फुल कंप्लीट करा ये जो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि मैंने पढ़ा है तो
फुल कंप्लीट करूँगा, वो मैंने करा हुआ, पर अच्छा करके लास्ट में नहीं लिख पाया, ये एक चीज़ है। समय उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समय के अंदर लिखने का प्रयास करो तुम। डन। इन्वायरमेंट साइंस हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सेम में है, तो बहुत अच्छा करके मार्क तोड़ना पड़ेगा, 50 मार्क है। और कल बता परसों है कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम, वो तो भाई 25-25 में वो लिख पाऊँगा भाई, पर इसको लेकर मेनली 2 मार्क का क्वेश्चन में बहुत समय चला गया है। तो हाँ, वो जल्दी से लिखो, छोटा छोटा करके लिखो, जो चाह रहा है उतना। मैंने बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास करा, बचपन में भी करता था, पर बचपन में बहुत स्पीड से लिखता था, एक चीज़ है, तब तो फुल मार्क कैरी करता था, है ना। तो हाँ चलो। और MCQ बहुत अच्छा करके पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे ही नंबर उठता है। मैंने जैसे एक MCQ भूल हो गया भाई, क्योंकि मैंने क्वेश्चन अच्छा करके नहीं पढ़ा था, बचपन में से क्वेश्चन लिखता था, उससे क्या होता था, समझ जाता था ये आंसर होगा। और अभी तो वैसा नहीं है, जैसे आंसर लिखो ऐसे एरो देकर, तो ये गलती हो गया, आप सब ठीक करना। चलो और बाहर देखो कितना सुंदर है। मैं सोचा था कि पार्क में आज जाऊंगा, पर बहुत ज़्यादा थक गया। अभी देखते हैं क्या करते हैं, खाते हैं, भूख भी लगा। पर मैं इतना अच्छा करके क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ ना, कभी कभी लगता है ये सब अगर मैं लौट के देता तो खुद के पास रख पाता। बचपन से ही क्लास 5 से ये मैं समझता हूँ, इतना सुंदर करके मैं लिखता हूँ ना आंसर्स, लाइक बुक के जैसे एकदम। बुक में भी उतना अच्छा आई थिंक लिखता नहीं, क्योंकि वो दिमाग से आता है, वो चीज़ें, वो थॉट्स। तो ये चीज़ अभी खा लेता है। हाँ, बहुत सुंदर करके पैक करते हैं। देखो खाने में है थोड़ा सा राइस और पनीर आलू। गाइस दिस इज़ रियली डिलीशियस आई थिंक, सो खा लेता है। चलो। अभी मैं हाथ मुँह धोने गया था, वॉशरूम में गया था थोड़ा सा, लिटरली बैग टैग रख के मोबाइल रख के भाई, कभी ऐसे मत जाना। मैं सोच रहा हूँ उधर पे जाकर कोई अगर ले, और हमारा जूलॉजी डिपार्टमेंट का सब दोस्त सब कैंटीन में अगर मस्ती कर रहा है, इधर सबके साथ मुलाकात हुआ भाई, बातचीत कर रहा था कैसा हुआ, स्पेशली अरिजीत और हर्षिपुल सब मुझे बोल रहे थे हमारे पीछे बैठ। मैं क्या नहीं आगे जाऊँगा, तो होता है सब। मैंने ना ये जो प्रिपरेशन ये आई थिंक 10 से 15 दिन के अंदर ही लिया है भाई, 1 मंथ बोल सकते हो। जीवंतों का ये जो नोट्स देगा हमारा उत्तम सर का स्पेशली, तो आप अगर पहले से करो ना, आप फुल मार्क कैरी करो अगर। और एग्जाम के पिछले दिन ना उतना प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है, जो बाढ़ होगा आंसर दे देना। अभी बोनगा लोकल में जाना पड़ेगा, 3:30 बज रहे, इसके बाद से भीड़ होता है, तो जो होगा चलो खा लेता है, खा कर जाता है। फैन स्विच ऑफ कर देते। एग्ज़ाम के समय मेरे इस तरफ बैठा था, वो बंगाली में लिख रहा था, इस तरफ एक ब्रिलियंट बैठा था एक लड़का, वो इंग्लिश में लिख रहा था, ठीक है। सो द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ की मैं तो उसके पास से कुछ वही पूछ रहा था मेरे पास से सब, तो मुझे जो हेल्प 10% करा है वो क्या था कि ये क्या ये हो सकता है, अच्छा इसका एक पॉइंट बोल दे, वो बोल दे रहा था, पर वो इंग्लिश में लिख रहा था, तो भी बंगाली में मुझे 1-2 पॉइंट थोड़ा बोल दिया। पूरा आंसर तो वो उसको वो इंग्लिश है, मैं बंगाली का सही है करूँ, पर वो जो पॉइंट है वो मैं एक बार याद आ गया तो मैं लिख पाया। ये एक चीज़ होता है हेल्प। मैम सर सबको बोल रहा था कि तेरे सबका फिजिक्स ऑनर्स है, तो यही में तो मतलब नंबर तोड़ देगा इन्वायरमेंट साइंस में। भाई तो इन्वायरमेंट साइंस लेकर के ऑनर्स होता है, मैं भाई पढ़ता तो अच्छा होता है, लेकिन जियोग्राफी के अंदर ही है होपफुली। मुझे कमेंट में बताओ आप सब। तो चलो अभी जाते हैं मेट्रो शहर का दिन, ये मॉडर्न लोकल। तो ये वाला रूम में बैठा था। चलो हाँ जो नीचे डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। चलो बाय बाय आशुतोष कॉलेज। चलो सेम बैग। हाँ तो गया, आई थिंक मेट्रो अभी तक नहीं आया, और एज यूजुअल मैंने उस तरफ जगह खड़ा हुआ था, इस तरफ है तो आगे आई थिंक। चलो जाते हैं अभी।